नमस्कार, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बिग न्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रियों ने 5-5 के बैच में शपथ ली। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी से सबसे ज्यादा 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय शामिल है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शपथ लेने वाले पहले 5 विधायकों में शामिल रहे। तो नीतीश कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसमें अब राजनीतिक जातिगत सियासी गणित क्या है वो गणित आपको बताते हैं। नीतीश कैबिनेट में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली। पिछली बार से 6 यादव और 3 मुस्लिम इस बार ज्यादा हैं, लेकिन अगड़ी जातियों की अगर बात करें तो उनमें से 5 मंत्री घटे हैं। ओबीसी और ईबीसी में सबसे ज्यादा 17 मंत्री बनाए गए हैं। दलित में से 5 और 5 मुस्लिम विधायक ऐसे हैं जिन्हें शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। एनडीए गठबंधन के मुकाबले अगड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व इसमें थोड़ा कम हुआ है। पिछली बार एनडीए का जो गठबंधन था बीजेपी के साथ जेडीयू का, उसमें अपर कास्ट के 11 मंत्री थे, जो इस बार घटकर 6 रह गए हैं। पिछली बार ओबीसी ईबीसी से 13 मंत्री थे, जबकि मुस्लिम 2 मंत्रिमंडल में शामिल थे। भाकपा माले ने सरकार में शामिल होने से फिलहाल इनकार किया है। माले के 12 विधायक हैं। माले गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ 2020 में चुनाव लड़ी थी। आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। अब इस मंत्रिमंडल में आरजेडी को कितनी जगह मिलेगी, कौन कौन से ऐसे नाम हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, सुरेंद्र यादव, और बिहार के इस मंत्रिमंडल में फिलहाल जो सियासत नजर आ रही है वो किस तरह की सियासत है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, कैबिनेट आपने देखी होगी। अगर हम इसको एनडीए के साथ जो गठबंधन था उस कैबिनेट से अगर हम इसकी तुलना करें तो यहाँ पर सियासत में अगड़ी जो जातियां हैं वो थोड़ा सा कम रही हैं और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको तवज्जो यहाँ पर दी गई है। क्या इसकी कोई आपको खास वजह इस बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नजर आती है? देखिए प्रभात, बिहार की राजनीति में जिस तरह का भूचाल आया और एनडीए से यहाँ पर जो आरजेडी है वो अलग हो गई। नीतीश कुमार फिर से 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया।
फिलहाल जो फोकस है वो 2024 की तरफ है, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री देश का बनेगा, लेकिन क्या भूमिका इसमें नीतीश कुमार की रहने वाली है, क्या स्थिति बनने वाली है, ये माना जाए कि उसी के जो समीकरण हैं फिलहाल बनने शुरू हो चुके हैं। समय अभी काफ़ी है, लेकिन जो समीकरण यही बताते हैं जो नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार हुई है उस पर फोकस किया जाए, तो यहाँ पर जिस तरह से जातीय समीकरण का समावेश किया गया है, और खासकर क्योंकि यादव जो फैक्टर है बिहार में काम करता है, इसके अलावा मुस्लिम यानी जो वर्ग है उसको भी इसमें तवज्जो दी गई है। 5 मंत्री मुस्लिम हैं, 7 यादव मंत्री बनाए गए हैं जो कि यादव जाति से आते हैं, समाज से आते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि यहाँ पर जो डिवाइडेशन किया गया है, जहाँ लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी, वो डिप्टी सीएम तो बने ही हैं, इसके अलावा कई महकमे उनको दिए गए हैं। वहीं तेज प्रताप सिंह जो कि बड़े बेटे हैं उनको भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा यादव फैक्टर जो यहाँ पर बिहार में किस तरह से प्रभुत्व रखता है उनको इसमें पूरी तरह से देखा गया है। यानी 16 जो मंत्री हैं वो आरजेडी के हैं, 11 जेडीयू के हैं। कांग्रेस को भी इसमें, क्योंकि संगठन जो नया महागठबंधन बना है उसमें कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, तो कांग्रेस को भी इसमें साधा गया है। और इसके अलावा हम और निर्दलियों को इसमें रखा गया है। लेकिन जिस तरह से जातीय समीकरण है, बड़ा नापातुला यहाँ पर उस समीकरण को देखा गया है। और क्योंकि चुनाव, विधानसभा के जो चुनाव हैं वो तो हैं ही, लेकिन बिहार की राजनीति सबसे अहम मानी गई है, उत्तर प्रदेश की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी। क्योंकि यहाँ पर एन वक्त पर जहाँ नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेला करते हुए जहाँ एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया, और अचानक जिन पार्टियों के खिलाफ वो बगावत करते रहे हैं, जिनके खिलाफ वो हमेशा मोर्चा खोलते रहे हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस के खिलाफत हमेशा करते रहे हैं, उनके साथ वो यहाँ पर सरकार बना चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा इशारा है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी। इसे एक अहम मैसेज इसे माना जा सकता है देश की राजनीति के लिहाज से। जी प्रभात। बिल्कुल योगी, देखिए 2 लोगों को जवाब देना जरूरी समझते हैं जो जिस तरह की स्थितियां रही हैं, परिस्थितियां रही हैं। नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार की जनता तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अब उन्हें जाकर मौका मिला है कि वो जनता के लिए कुछ कर सकें, लेकिन साथ ही वो एनडीए को भी ये एक सबक के तौर पर ये देना चाहते हैं मैसेज कि आपके साथ रहते हुए वो क्या नहीं कर पाए, या फिर एनडीए के साथ जो उनका गठबंधन था उसमें मजबूरीवश वो क्या नहीं कर पाए। आपको नहीं लगता ये दोनों मैसेज एक साथ साधने की कोशिश की गई है? हाँ वाकई, क्योंकि अभी बीच में जब कई नए कानून जो केंद्र सरकार, एनडीए सरकार लाना चाह रही थी, जनसंख्या और इसके अलावा यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और तमाम ऐसे कोई कानून हैं जिनको लेकर अभी रूपरेखा बनना शुरू हुई थी नीतीश कुमार, और इसके अलावा यहाँ पर जो पूरा फोकस था, सूत्र तो ये भी बताते हैं, राजनीति के जानकार तो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम जो 5 मंत्री बनाए गए हैं, यहाँ पर 2024 की एक रूपरेखा ऐसी बनाई जा रही है कि हो सकता है संभावना, क्योंकि जो जानकार यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो ये बने हैं 8वीं बार, लेकिन प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा देखिए, यूपीए में जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर इसमें शामिल हो चुकी है, तमाम एक बड़ा चेहरा देश की राजनीति का नीतीश कुमार बन सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि लगातार यहाँ पर उनका जो करियर देखा जा रहा है वो इसी लिहाज से देखा जा रहा है, और यहाँ अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक को उन्होंने कई